हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय सिविक्स यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन सेकेंड के पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। पहले चैप्टर यानी इकाई एक का पहला चैप्टर है समानता। समानता तो हम समानता के बारे में हम पिछले वीडियो में कुछ यानी इसके आधे भाग का अध्ययन कर चुके हैं और बचे हुए जो आधे भाग है उसका अध्ययन हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो भारतीय लोकतंत्र में समानता आज हम यहाँ से यानी अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे भारतीय लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे से हम शुरू करेंगे। तो चलिए हम इसके अनुच्छेद पर चलते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ। इससे पहले फ्रांस अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था या जब कोई भी गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी। आगे इसमें है उसी के बारे में दिया हुआ है। रोजा पार्क्स 1913 से 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार ने अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन, इसे याद रखना है। नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे है 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूल के दरवाजे खुले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब है। अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल में जाते हैं या
उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 1. राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 2. कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर क दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या ख पूर्णतः या भागतः या अंशतः राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। आगे है लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा उठाने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो इसी के साथ हमारा यह जो चैप्टर है वह समाप्त होता है। आगे अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास के जो लिखित प्रश्न उत्तर है उसको हम लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।